आपको पाकिस्तान के बूट पॉलिश प्रधानमंत्री की इंटरनेशनल बेइज्जती दिखाते हैं, शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जो हैं वो ताशकंद में हैं और कहा यह जा रहा है कि वो वहाँ तुर्कमानिस्तान में वो वहाँ पे उन्होंने ग्लोबल लीडर से मुलाकातें की, लेकिन एक अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन जो है वो इमर्ज हुई है। शहबाज शरीफ को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 40 मिनट तक इंतजार कराया और फिर भी पुतिन नहीं मिले। पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के बीच जब मुलाकात चल रही थी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जबरन बीच में कूद गए थे। पुतिन ने आज पाकिस्तान की दरअसल इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी। अभी ये रहा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां पे बैठे हुए थे तुर्कमानिस्तान में और उन्होंने मिलना था प्रेसिडेंट पुतिन से, लेकिन वो लेट आए या वो 40 मिनट वहां पहुंच नहीं सके। ये आरटी इंडिया अमूमन थोड़ा सा ये वो ऐसी पाकिस्तान के हवाले से क्रिटिकल चीजें दिखाता है। चल झूठा। अब ये बूट पॉलिश पीएम इंतजार कर रहा है, 40 मिनट बीत गए इंतजार करते करते, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए आए ही नहीं। लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसे है कि जो ऑप्टिक्स बन रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑप्टिक्स हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनकी डेलीगेशन टीम बैठी हुई है और प्रेसिडेंट पुतिन का वेट हो रहा है। अब ये नहीं पता ये 1 मिनट का वेट है, 5 मिनट का वेट है, 40 मिनट का वेट है, कितना वेट है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तुर्कमेनिस्तान में दरअसल इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट फोरम का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत कई नेता शामिल हुए। अच्छा, कुछ ही दिन पहले आपने देखा था व्लादिमीर पुतिन भारत आए हुए थे और न सिर्फ प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट में उनको रिसीव किया, साथ गाड़ी में घर ले गए अपने, जहां पर उनका डिनर हुआ, बल्कि अगले दिन भी गजब गर्मजोशी के साथ दोनों मिले और दोनों ने बातचीत की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जबरन बीच में कूद गए थे। पुतिन ने आज पाकिस्तान की दरअसल इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी। शहबाज बिन बुलाए मेहमान की तरह पुतिन एर्दोगान की बैठक में कूद गए और फिर उन्हें बहुत बेआबरू होकर बाहर निकलना पड़ा। 40 मिनट तक शहबाज इंतजार करते रहे। तस्वीरें देखिए, नाखून चबा रहे थे। लेकिन क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन बन गई है तो वो जहां पे प्रेसिडेंट पुतिन मौजूद नहीं है, शायद उनको बैठना नहीं चाहिए था और उनको इंतजार नहीं करना चाहिए था। तो क्या मतलब सिचुएशन थी। और ये जो एक रशिया का आरटी चैनल है उसने कुछ विजुअल्स रिलीज किए कि जी पाकिस्तान का पीएम जो है वो फिर वो प्रेसिडेंट पुतिन की एक जो और उनकी मीटिंग थी पुतिन की और क्या नाम है उनका यार, एर्दोगान की मीटिंग, उसमें घुस गए। इस तरह की बातें जो हैं और फिर वहां से बाहर निकले। तो मतलब इस तरह की बातें की जा रही हैं कि शेड्यूल प्राइम मिनिस्टर वो ठीक नहीं था या उसके बारे में एक तासुर था कि जी पाकिस्तान का वजीर आजम जो है, अब ये किसने करना होता है सारा, ये फॉरेन ऑफिस ने करना होता है, फॉरेन ऑफिस में प्रोटोकॉल ने करना होता है, इस तरह की चीजें हैं। बहरहाल ऑल व्हाट आई नो है कि पाकिस्तान के जो प्रोटोकॉल चीफ हैं टीपू सुल्तान, ही इज अ वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर, आई नो, और बड़ा अच्छा वो कॉम्पिटेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि वो हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है, जो मैं बता दूं, कि जब बहुत सारे लीडर्स हों एक ही जगह में, एक ही बिल्डिंग के अंदर, बहुत सारी मीटिंग्स हों, साथ साथ हॉल हों, उन हॉल्स के अंदर जो है वो मीटिंग्स हों, तो थोड़ा सा डिफरेंट एंड डिफिकल्ट लगता है कि इस कमरे से निकल के उस कमरे में जाना है, उस कमरे से लेके इस कमरे में आना है। तो ये होती हैं चीजें ऐसे। लेकिन अब ये नहीं पता कि ये क्या ऑप्टिक्स हैं, इन ऑप्टिक्स की क्या वैल्यू है। लेकिन ये रशियन आरटी चैनल ने कुछ विजुअल्स रिलीज किए हैं जिसमें ये महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हु इज रिस्पॉन्सिबल इन केस दिस हैज हैपेंड।
कौन इसका वो है, ठीक है ना जी। अब इंडियन मीडिया इसको उठा रहा है जी, इंटरनेशनल बेइज्जती होती है। मैं सुमिता प्रकाश को देख रहा था जी, देखिए। और फिर इंडिया का क्योंकि आजकल पुतिन साहब से वैसे ही मोहब्बत ज्यादा है, तो वो समझते हैं कि जी पुतिन के साथ सिर्फ हमारा ही ताल्लुक है, ठीक है ना जी। ठीक है ना जी। ये एक चीज जो है वो दैट इज देयर। बहरहाल मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इफ दिस इज डन और इफ दिस हैपन्स, तो ये एक बड़ी वो है कि अब अगर प्रॉपरली टेक केयर नहीं किया गया प्राइम मिनिस्टर के शेड्यूल को, जो कि मैं समझता हूं ऐसे हो नहीं सकता, दे कांट अफोर्ड, जिसे वो कहते हैं ना, जिसे कहते हैं ना कि एक मुश्किल में बंदा जो है वो नहीं आ सकता ऐसे कि ये मुश्किल में है। मैं फॉर एग्जांपल आपको एक और तस्वीर वीडियो दिखाता हूं जहां पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ऐसे बैठे हुए हैं जनाब, बड़ी डोमिनेंट पोजीशन में बैठे हुए हैं, लेकिन इधर जो है वो उसके पीछे ये किसकी गलती है? क्या पुतिन साहब की जो मीटिंग है पिछली लेट खत्म हुई? फॉर एग्जाम्पल होता है ना सम टाइम एक लीडर की मीटिंग लेट खत्म हो गई है तो दूसरा फिर वो कहता चले मैं इंतजार कर लेता हूँ। इसमें सिचुएशन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ। इस वीडियो में देखिए प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं और बड़ा जबरदस्त प्रेसिडेंट पुतिन बैठे हैं, उर्दुगान बैठे हैं, एक और मेरा ख्याल है लीडर बैठे हुए हैं। तो ये बड़ी अच्छी गपशप चल रही है। तो हमारे वजीर आजम जो है वो बड़ी वो जिसे कहते हैं ना डिफरेंट चेयर पे बैठे हुए हैं, बाकी एक ही चेयर पे बैठे हुए हैं। तो ये लग रहा है कि जैसे वो डोमिनेंट पोजीशन में है, लेकिन सारे बराबर ही होते हैं इस लेवल पे आके, इस स्टेज पे आके। लेकिन असल सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर को क्यों बैठना पड़ा वहां पे, और प्राइम मिनिस्टर ने वहां बड़ी बातें की हैं। अफगानिस्तान के हवाले से मैं समझता हूँ पाकिस्तान की लीडरशिप ने पहली दफा ग्लोबल स्टेज में जाके इस तरह बात की है कि जनाब अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो दहशतगर्दी के वहां पे इस्तेमाल हो रही है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कुछ उसमें करना चाहिए। तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर के जो शेड्यूल है या प्राइम मिनिस्टर की इस तरह की सिचुएशन जो बनाई गई है, ये उनको जान के उनके हवाले से की गई है? कौन जिम्मेदार था इसमें और ये किस तरह की जिम्मेदारी बनती थी उनकी? तो ये सवाल तो हैं। ये तो जारी बात है फॉरेन ऑफिस या प्रोटोकॉल या हमारी वहाँ पे जो एम्बेसी है या वहाँ पे जो लोग हैं वही इसके ऊपर बात कर सकेंगे और बात होगी। ऐसे थोड़ा ही होता है कि जो कोई इस तरह तो नहीं सिचुएशन होती। बहरहाल अब ये क्योंकि सारे के सारे बोल रहे हैं और बात कर रहे हैं और जैसे वो कहते हैं ना कि इंडिया के अंदर ये है कि जी पुतिन ने लिफ्ट नहीं कराई। अब रशियन स्टेट मीडिया क्या ट्रोल कर रहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को? ये एक सवाल है। क्या रशियन जो मीडिया है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ट्रोल कर रहा है? ये भी एक सवाल है। और वो इस वक्त वीडियो बहुत ज्यादा देखी जा रही है, ठीक है जी। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं दैट इज वन ऑफ द मोस्ट, वो जैसे कहते हैं ना इंटरनेट के ऊपर ये तो रिकॉर्ड तोड़ है। और उसके ऊपर ये भी है कि इंडियन मीडिया भी ट्रोलिंग कर रहा है। इंडियन मीडिया भी जो है वो ट्रोलिंग जो है वो कर रहा है। तो सो इंडियंस एंड रशियंस क्या दोनों ट्रोलिंग कर रहे हैं? और क्या पुतिन आए नहीं, पुतिन से मुलाकात नहीं हुई, पुतिन के ऊपर सिर्फ हमारा है? अब देखिए ना, अब पाकिस्तान की इसका एक बैकग्राउंड भी है। पाकिस्तान आजकल क्या नैरेटिव बना रहा है? एट वन पॉइंट जो मैं देखता हूं वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया में कह रहा है जी हमारा तो बहुत ज्यादा इस वक्त डिप्लोमेटिक क्लाउट है। अच्छा, अगर हमारा डिप्लोमेटिक क्लाउट है तो ये क्यों हो रहा है? तो इंडियन मीडिया इस पे गुस्सा कर रहा है कि जी ये आजकल बड़ी डिप्लोमेसी की बातें कर रहे हैं, इनको जरा थोड़ा सा टाइट करने की हमें जरूरत है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।